तेजस्वी बच्चा है। हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। और आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है, इसीलिए मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। शेर कहना तो कहिए, शेर कहिए, केवल शेर में जवाब हो रहा है। उन्होंने उन्होंने बहुत सही कहा, लेकिन हमको अफसोस है 2 बार हम इस सदन में अभी इस सेशन में भाषण दिए, क्यों मुख्यमंत्री जी को आप लोग हाईजैक करके बंद किए हुए? आना ना चाहिए था। ये बात वो कहते तो और चांद लग जाता। पिछला वाला जो आप बोले थे गवर्नर एड्रेस पर, उसका वाला याद करा दें। उस दिन आपने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं। इन्होंने पढ़ा था मगर हम तो उस दिन कहना चाहते थे कि नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदली। नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश तो वो चिराग है जो हवा का रुख बदल दी। आ की वाबस्ता है हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आप कहां फंस गए सर? तो यहां बैठ के निष्पक्ष आदमी कह सकता है, वो मैं कह रहा हूं, जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। चुप रह। अध्यक्ष, मेरे बापू टावर का प्रोजेक्ट कॉस्ट 129 करोड़ और सालाना मेंटेनेंस के लिए है लगभग 10 करोड़ रुपया। नियोजन भवन 93 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और लगभग 7 करोड़ जो है आपका मेंटेनेंस का अमाउंट है। ऐसे ही और चले जाएगा, समय नहीं है, ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करना, सब निकल ही जाएगा। सब तो आप लोग जनबे ना करते हैं। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। महोदय, अस्पतालों में रुई है तो सुई नहीं, सुई है तो रुई नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं में अभी 49% पद खाली है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 20 अगस्त 2023 को, सुन लीजिए, 20 अगस्त 2023 और 24 जनवरी 2024 को 1,31,793 नए पदों का सृजन संबंधी संचिका पर हस्ताक्षर कर नए पद सृजित किए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद हमारी सरकार गिर गई और अभी स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग में धूल फांक रहा है महोदय। ये फाइल पब्लिक हेल्थ कैडर का देख लीजिएगा, हम तारीख बता रहे, रिकॉर्ड है। एजुकेशन की बात करते तो जो जाति आधारित गणना हुई उसके रिपोर्ट के आधार पे हम ये बताना चाहते हैं, आपने 20 साल में क्या किया, आप आंकड़े बताते हैं। वही आंकड़े जो हमारी पहली जो जातिगत आर्थिक सर्वे के सामने जो आया, शायद आपने पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, कोई अधिकारी बताया कि नहीं बताया हमको नहीं पता, लेकिन अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.015% तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के सिर्फ 0.005% ही लोग डॉक्टर हैं। यानी इन वर्गों में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने वालों की संख्या आधे से आधा प्रतिशत भी नहीं है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 0.1% तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग की सिर्फ 0.16 इंजीनियर हैं, मात्र इंजीनियर। यानी इन वर्गों में भी इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या आधा प्रतिशत या उनसे भी प्रतिशत में कम है महोदय। यह अति पिछड़ा और दलित समाज का ये आंकड़ा है महोदय। बताइए क्या डॉक्टर, कहाँ इंजीनियर, कौन लोग हैं?
आधा का आधा प्रतिशत भी नहीं है। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो जानकारी हो जाएगा सबको। राज्य के सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति की कुल आबादी का सिर्फ 1.13% तथा अत्यंत पिछड़ों का 0.98% जो है 0.98% ही सरकारी नौकरी में, यानी 1% भी नहीं। अत्यंत पिछड़ा का सरकारी नौकरी में। मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग छोड़िए, समान स्नातक भी इन वर्गों के बहुत कम है महोदय। और आप एनडीए के लोग अमृत काल सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसका अमृत काल है? अगर दम है तो 20 सालों वाले पूजनीय मुख्यमंत्री जी, एक तो उपलब्धि का नाम उप मुख्यमंत्री जी आप लोग बताइए कि एक उपलब्धि आपने किया हो जिसमें बिहार नंबर 1 हो। एक उपलब्धि बताइए जिसमें बिहार नंबर 1 हो। ये 20 साल आपका बिहार इतिहास में गायब काल के नाम से जो है जाना जाएगा। बीजेपी के लोग जो है बार बार जो है टिक्का टिप्पणी करते रहते हैं। आप लोग तो पिछलगुए बन करके रहिएगा, आप लोगों के पास तो कोई चेहरा नहीं है, लटकने बन के रहिएगा। अटल जी का तो सपना आप लोग लायक नहीं है कि पूरा कर दे। अगर है तो एक बार कभी कभी अकेले अकेले लड़ लिया जाए चुनाव। हम भी अकेले लड़ रहे, देख लिया जाएगा कि किसमें किसका कितना जनाधार है, किसमें कितना दम है, जनता किसके साथ है। अब बीजेपी के लोगों बताओ, यहाँ डिप्टी सीएम दोनों बैठे, हम उन्हीं से पूछना चाहते, क्या बिहार ने जून 2013 से लेकर जुलाई 2017 तथा अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक कोई विकास किया कि नहीं किया? बताइए, किया कि नहीं किया? वो बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ऐसी स्थिति है। वो क्या बोलेंगे? हम ही लोगों के ना बजटवा पढ़ रहे थे। 7 निश्चय 2015 का चुनाव के बाद से ना शुरू हुआ। जाति आधारित गणना हमारे वक्त हुई ना, नौकरी हम ही लोग के समय ना मिला। स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी सब तो हम ही लोगों के टाइम में बना। तो काम तो हुआ कि नहीं हुआ बताइए? आप लोग जब विपक्ष में थे तो काम हुआ कि नहीं हुआ? खैर छोड़िए, क्या बोलेंगे ये लोग, बोलने के लिए कुछ है थोड़ी। जून 2013 में, चलिए ये बता दीजिए, जून 2013 में आपको छोड़ा, लेकिन उससे कई महीने पहले ही सरकार काम का ठप हो गया था। फिर मांझी जी को बनाया गया, उनके हाथ बांध दिए। इनके मंत्री कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते थे, फिर उनको हटाना था तो गवर्नेंस का काम काज ठप कर दिया। फिर 2017 में हमसे अलगाव करना था तो काम काज ठप कर दिया। फिर 2022 में आपसे अलगाव करना था तो गवर्नेंस ठप हो गया। फिर 2024 में वही, यह अस्थिर दिल, दिमाग और विचार की निशानी है और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा स्वार्थ की प्रकाष्ठा है महोदय मुख्यमंत्री जी का। ये समझना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता नहीं क्या बिहार से तकलीफ है। एक कारखाना दिया नहीं बजट में, और जो यहाँ बेगूसराय में जो हमारा मक्के का अनुसंधान बीज केंद्र था उसको भी ये लोग भिजवाने का काम कर दिए बाहर कर्नाटका। वो तो हमने मामले को उठाया, अब वहीं के केंद्र मंत्री हैं, उन्हीं का क्षेत्र है, गिरिराज सिंह जी। पता नहीं दिसंबर का चिट्ठी है, आप नहीं बोले, आप चुप रहे। बिहार से बाहर किया गया, दर्जन भर केंद्र मंत्री है, राज्य मंत्री है बिहार का, वो लोग चुप रहा, सांसद लोग चुप रहा। क्यों चुप थे आप लोग? एक प्रतिक्रिया नहीं आई। जब हमने मामला उठाया तब शिवराज चौहान जी जो आनंद फानंद में जाके बोल रहे कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो चिट्ठियां नकली था तो केस करो मेरे पर। जब चिट्ठी नकली था तो केस करे या तो माफी मांगे। यानी इनके मन में बिहार के प्रति कितनी घृणा है मोदी जी की। अब बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा खाएंगे, वहां लिट्टी चोखा खाएं। हम तो बोलेंगे कि लालू जी सान करके दे देंगे सत्तू अच्छे से, घोड़ भी दिया जाएगा कि पिला दिया जाए उनको। अब तो साल भर यही ना करेंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक जाएंगे तो एक आएंगे, एक भागेंगे तो एक पकड़ेंगे। हम तो स्वागत, हम तो खिलाने मेहमान नवाजी करेंगे।
बिहार जो है ना नितिन जी, बिहार ज्ञान और मोक्ष की धरती है। चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा, अच्छे से विदा किया जाएगा, अज्ञानियों को ज्ञानी बना के भेजा जाएगा। चिंता नहीं करना है। आरक्षण 65% आरक्षण से क्यों आपको दिक्कत है? क्यों नहीं शेड्यूल लाइन में डाला गया? हम लोग का अभी भी मांगे कि अभी भी आगे बढ़ा दीजिए, 1-2 दिन और सत्र का नया विधेयक लाइए, 65% या 75% करके लाइए, हम लोग पास करते हैं। केंद्र को भेजिए और 24 घंटे के अंदर करवा दो। 9वीं अनुसूची में तो मान जाए, नहीं तो हम तो वही समझेंगे बीजेपी आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है। मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के अनुयायी लोग बैठे हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं विजय चौधरी जी से, विजेंद्र यादव जी से। सुनो ना भाई, विजय चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी दोनों हमारे अभिभावक हैं। हम पूछना चाहते हैं कि होना चाहिए ना स्पेशल रिजर्वेशन, 65% अनुसूची 9 में होना ना चाहिए था। 9 महीना क्या लटका दिया? नहीं तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। पूछ रहे हैं सिर्फ सुनाने के लिए कि हमको सही में पूछ रहे हैं तो हम जवाब दें? आपका जवाब में भी जवाब नहीं रहता है, गोल गोल जलेबी रहता है। अगर सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, माननीय केवल 5 मिनट और बचे। महोदय, अगर सवाल इमड़ती रहेगा तो जवाब तो जलेबी ही मिलेगा। सीधा सवाल था, विशेष राज्य का दर्जा, जाति जनगणना देश भर में और आरक्षण 65%, बस। खैर आपको तो हर चीज वही लगता है, इमरती जलेबी। खैर छोड़िए अब ज्यादा हम, लेकिन आप देखिए चंद्रबाबू नायडू बताइए लेके चले गए, कितना लेके के चले गए वो पैकेज अनाउंस किए, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि भाई 2 लाख करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए लेके चले गए चंद्रबाबू नायडू, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए, थाली बजा रहे हैं खाली। और सप्लीमेंट्री बजट में पिछले बार भारत सरकार का 2024 जुलाई में 59,000 करोड़ की योजनाओं का जिक्र किया, वो भी 2015 वाली। नायडू जी हार्ड बार्गेनर हैं, थोड़ा नायडू जी से सीखना चाहिए, करना चाहिए था। कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक केंद्र से धन लेने की पाइपलाइन शुरू कर दी है, बिछवा दिया है। आप लोग कब करिएगा? इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश विकास के लिए चिंतित है। जब मर्जी केंद्र के छाती पर चढ़कर विशेष पैकेज ले जाता है, लेकिन एक हमारे सीएम हैं जो ना तो नीति आयोग के बैठक में जाते हैं, ना पटना में आए हुए इन्वेस्टर मीट अटेंड करते हैं, ना निवेशकों से मिलते हैं। दूसरे राज्यों के सीएम निवेश लाने के लिए जिनेवा, दाओस सहित कई जगह विदेशों में जाकर के जो है वो निवेश लाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे पटना में आए निवेशकों से भी नहीं मिलते हैं हमारे मुख्यमंत्री। क्या इसलिए नहीं जाते हैं कि बिहार में समुद्र नहीं है? अब ये समुद्र नहीं है का मतलब आप लोग नहीं समझिएगा। मुख्यमंत्री जी का 2020 में ये बयान था, नीतीश बोले बिहार समुद्र किनारे नहीं है इसलिए उद्योग नहीं आते। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश क्यों बिहार से आ गए? ये मेरा ऑन रिकॉर्ड है, बिना फालतू बात नहीं करते, रिसर्च करके आते हैं साइंटिफिक ढंग से। अब मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट। अध्यक्ष महोदय सुन लीजिए, थोड़ा हाउस को अध्यक्ष महोदय ऑर्डर में लाया जाए, शांति बना रखिए। बोलिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इसको बनाया, मतलब तेजस्वी को हमने बनाया, उप मुख्यमंत्री। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं 80 बड़ा होता कि 43 बड़ा होता है? 43 बड़ा होता है कि 80 बड़ा होता है? 71 बड़ा होता है कि 81 बड़ा होता है? बताइए, गजब विडंबना है महोदय। बैठिए बोलने दीजिए। विजय सिन्हा जी
और सम्राट चौधरी जी, आपकी बड़ी पार्टी है ना कि छोटी पार्टी है? आपकी बड़ी पार्टी की छोटी पार्टी है? अब हाँ या ना में बताइए। आपकी बड़ी पार्टी, आपकी पार्टी को बड़ी आपने बनाया कि सीएम ने बनाया? आपको डिप्टी सीएम मोदी जी ने बनाया कि मुख्यमंत्री जी ने बनाया? अरे मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी बनाया कि नीतीश कुमार जी ने आपको डिप्टी सीएम बनाया? और हम लोग अगर समर्थन पत्र नहीं देते तो इनको गवर्नर बुला लेते क्या वोट लेने? हमारा अधिकार है। हाँ, तो हम बनाए। सृष्टि की संरचना ही 2005 के बाद से हुई। ये नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर खत्म करो। अब बजट ही पेश कर रहे थे तो दिखाने के लिए आईपैड ला करके दिखा। गजब हाल है। आप संक्षेप करिए। अध्यक्ष महोदय, तो हम तो अब ज्यादा नहीं, हम लोगों की हैसियत नहीं है बनाने की, जनता मालिक बनाती है सबको। मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अपने सहूलियत के हिसाब से जो अपना नजरिया बदल लेते हैं महोदय, उनके लिए महोदय उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी है आप। अध्यक्ष महोदय, अब मौका आ गया है बिहार 2025 में अपने यंगेस्ट स्टेट होने का फायदा उठाएगा और यह मौका बर्बाद नहीं होने देगा। हम बिहार को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। ये बीजेपी के लोग युवाओं, नौकरी, रोजगार, उद्योग धंधे, एआई और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने तथा रिसर्च और इनोवेशन में इंगेज करने के बजाय इन्हें जात, धर्म, नफरत और प्रोपेगेंडा में उलाझ के रखने का काम करते हैं। मन नया बिहार बनाने के लिए मेरे पास विजन है, स्पेशल मिशन है और अनडाइंग पैशन है महोदय। नया बिहार की 58% आबादी 50 वर्ष के लोगों से कम की है और उसके सपनों को, आकांक्षाओं को, भविष्य को अपनी कुर्सी का खेल में नहीं जला सकते। मैं युवा हूं, उनकी भावनाओं और सपनों का समझता हूं और हर हाल में बिहार के युवाओं को सपनों को साकार करूंगा। मुझे सरकार नहीं बल्कि नया बिहार बनाना है। माफ करिए आप 2 मिनट कंक्लूड करेंगे। मैं युवाओं की तरफ से इस रूढ़िवादी और आउटडेटेड सरकार को बस इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ना दबाव पांव से घास के तिनके को अदना समझकर, उड़ के पड़ जाए अगर आंख में तकलीफ बड़ी होती है। और आखिरी में एक बात जो कहते हैं ना, तेजस्वी बच्चा है, हाँ है, लेकिन ये नोट कर लीजिए, बिहार का ये तेजस्वी बच्चा सोच और ईमान का सच्चा है, ख्यालों का अच्छा है, इरादे और जुबान का पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री तारकिशोर प्रसाद, आपके पास 10 मिनट का समय। तारकिशोर जी बोलिए। प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आपकी इनकी बातों से सरकार को तकलीफ हुई होगी। हम नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहते हैं महोदय कि सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती है, इसलिए कि भाई आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है। आपकी मुखालफत से सरकार की शख्सियत संवरती है, इसीलिए मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। शेर कहना तो कहिए, शेर कहिए, केवल शेर में जवाब हो रहा है। उन्होंने बहुत सही कहा, लेकिन हमको अफसोस है 2 बार हम इस सदन में अभी इस सेशन में भाषण दिए, क्यों मुख्यमंत्री जी को आप लोग हाईजैक करके बंद किए हुए? आना ना चाहिए था।
ये बात वो कहते तो अध्यक्ष और महोदय। चांद लग जाता। पिछला वाला जो आप बोले थे गवर्नर एड्रेस पर, उसका वाला याद करा दें। उस दिन आपने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं। इन्होंने पढ़ा था महोदय। हम तो उस दिन कहना चाहते बाकी थे, लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला है। हम तो उसी दिन कहना चाहते थे, लेकिन महोदय हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बोल रहे थे, मैं चुप ही रहा, लेकिन आज फिर उस दिन की चर्चा कर दिए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश तो वो चिराग है जो हवा का रुख बदल दे। तारकिशोर जी, अध्यक्ष महोदय, आप कहाँ गए? बोलिए बोलिए, रुकिए तारकिशोर जी। अध्यक्ष महोदय, महबूब साहब क्या बोले? महोदय 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 चौधरी जी के सम्मान में, रुकिए, शांत रहिए। महोदय चौधरी जी के सम्मान में फैज अहमद फैज का एक खूबसूरत नज़म का एक शेर पढ़ना चाहता हूं महोदय। हम तो सम्मान करते हैं महोदय। देखो भाई, सब लोग शेर कहोगे तो हम भी कहने लगेंगे। याद रखो। बोलिए चौधरी जी, बोलिए बोलिए। आ की वाबस्ता है हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परिखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आप कहाँ फंस गए सर? एक बात तो लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूं, किसी एक के लिए नहीं है। जो यहां बैठ के निष्पक्ष आदमी कह सकता है वो मैं कह रहा हूं। जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। तारकिशोर जी, अब बैठने